हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, इसको कवर करेंगे बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ और कम से कम टाइम में हम लोग याद करेंगे। सिर्फ एक बार वीडियो देखेंगे आप लोग तो 100% याद होगा ही होगा। दोस्तों, इससे पहले हम लोग भारतीय संविधान से रिलेटेड 3 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी प्रथम अनुसूची की ओर। इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्रों के बारे में उल्लेख है। ठीक है, हमारा जो पहला भाग था उसमें भी इसी के बारे में उल्लेख है। ऐसे ही पहला अनुच्छेद है उसमें भी यही है। तो सबसे पहले यही बताया जाएगा, चाहे अनुच्छेद हो चाहे अनुसूची हो, इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता है नहीं। ठीक है ना। तो प्रथम अनुसूची में क्या है, जितने भी राज्य हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इन क्षेत्रों के बारे में उल्लेख है। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी दूसरी अनुसूची की ओर। दूसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, अब वो कौन कौन हो सकते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति। अब राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक आदि, इन सभी को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है। दोस्तों, पहली अनुसूची में हमने जितने भी राज्य थे और केंद्र शासित प्रदेश से उनके बारे में उल्लेख किया। दूसरी में जितने भी हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारी थे उन सभी के वेतन, भत्ते आदि के बारे में बता दिया। अब वो अपना काम सुचारू रूप से करेंगे नहीं करेंगे, इसके लिए प्रावधान तीसरी अनुसूची में किया गया है। तो दोस्तों, तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। ठीक है, तो सबसे पहले पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, फिर विभिन्न पदाधिकारी जो भी थे उनके वेतन को बता दिया, फिर वेतन के बाद वो काम सुचारू रूप से करेंगे नहीं करेंगे उसके लिए उन्हें शपथ दिलवा दी तीसरी अनुसूची में। ठीक है, तो ऐसे आप लोग एक दूसरे से कोरिलेट करके पहली, दूसरी, तीसरी तीनों को आप लोगों को याद करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी चौथी अनुसूची की ओर। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया है। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, देखो। तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व तो ये ध्यान रख लो कि चौधरी साहब ने किया था, तो चौधरी से 4 याद आ जाएगा। ठीक है, कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किसने किया था, चौधरी साहब ने। बढ़ते हैं पांचवी अनुसूची की ओर। इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। देखिए, इसको कैसे याद करेंगे। अनुसूचित तो सूचित, च कॉमन है। ऐसी अनुसूचित जनजाति में अनुसूचित है तो च कॉमन है, तो 5 में भी च आता है। एक तो ये ट्रिक हो सकती है। एक और क्या हो सकती है, देखो, अनुसूचित कितने अक्षर हैं अनुसूचित में, 5, तो ऐसे भी 5 याद रख सकते हो। तो दोनों में से कोई ना कोई ट्रिक आप लोगों को 100% याद दिला देगी। बढ़ते हैं अपनी छठवीं अनुसूची की ओर। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। देखिए, इसको कैसे याद करेंगे। असम से हम बनाएंगे आसमान, मेघालय से बनाएंगे मेघ, त्रिपुरा से पूरा और मिजोरम से जोर। तो ये 4 वर्ड आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, अब इन्हें कैसे याद रखेंगे वो देख लेते हैं। तो आसमान के काले काले मेघ, ठीक है, तो आसमान के काले काले मेघ हैं तो जोर से तो बरसेंगे ही। तो आसमान के जो काले काले मेघ थे वो इतनी ज़ोर से बरसे कि मैं पूरा भीग गया। तो आसमान से तो असम याद आएगा, काले काले मेघ तो मेघ से मेघालय याद आएगा, जोर से मिजोरम और पूरा से त्रिपुरा याद आएगा। ठीक है, जब पूरा भीग गया तो सर्दी हो गई, सर्दी हो गई तो अच्छू अच्छू अच्छू, छू से 6 याद आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी 7वीं अनुसूची की ओर। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का और टैक्स के बंटवारे का उल्लेख है। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियाँ, एक संघ अनुसूची, एक राज्य और एक समवर्ती। इन तीनों सूचियों के बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कि हमें 7वीं अनुसूची कैसे याद आएगी। इसमें देखो, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा और टैक्स का बंटवारा है। तो देखो, ट्रिक क्या रहेगी, हमेशा साथ रहो, शक्तियों का बंटवारा मत करो।
अगर आप लोग साथ रहोगे तो जो करना चाहोगे वो करने के अधिकारी होगे, ठीक है। तो शक्तियों का बंटवारा ना करें। अगर साथ से क्या याद आएगा, साथ, तो शक्तियों का बंटवारा क्यों ना करें, क्योंकि साथ रहोगे तो जो करना चाहोगे वो कर सकोगे, ठीक है ना। तो इससे साथ से आप लोगों को साथ याद आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं संघ सूची के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि संघ सूची का और राज्य सूची का और समवर्ती सूची का मतलब क्या है। संघ सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, ठीक है। और संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, अब हो गए हैं 100। संघ सूची का मतलब है, देखो संघ का मतलब केंद्र, तो वैसे ही पता चल रहा है कि केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं राज्य सूची की तरफ। राज्य सूची देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जितने भी विषय होंगे उन सब पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा विषय हुआ जो राष्ट्रीय हित से संबंधित हो तो फिर केंद्र सरकार भी इसमें कानून बना सकती है, ठीक है। संविधान जब लागू हुआ था तो इसमें 66 विषय थे और वर्तमान में है 61 विषय, ठीक। अब देखो समवर्ती सूची। सम का मतलब हो गया राज्य और संघ दोनों, ठीक है। यानी इसमें जो भी विषय दिए गए हैं उनमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन कानून के विषय अगर समान होने पे केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है, ठीक है ना। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 47 विषय थे और वर्तमान में है 52 विषय, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अनुसूची की ओर। देखो 8वीं अनुसूची, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है। लेकिन मूल रूप से जो संविधान बना था तब 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थीं। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो भाषा को हम बोली भी कहते हैं, ठीक है। भाषा को क्या बोलते हैं, बोली, और बोली का पहला अक्षर क्या है, बी। अब बी थोड़ा थोड़ा 8 से मिलता जुलता है, तो ऐसे आप लोगों को 8वीं अनुसूची याद आ जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब है 9वीं अनुसूची। संविधान में ये अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस सूची में सम्मिलित विषय, जितने भी सम्मिलित विषय हैं उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। वर्तमान में संघ सूची में कितने अधिनियम हैं, 284 अधिनियम। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। किसी गरीब की संपत्ति का अधिग्रहण करना गलत बात है, इसलिए इसके लिए हमेशा क्या बोलना चाहिए, नो बोलना चाहिए। तो नो से नो याद आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपनी 10वीं अनुसूची की ओर। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। तो दल बदल इसमें एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान रखना है। एक आदमी था, वो इतने दल बदलता था, कहीं इस दल में कहीं उस दल में, तो दल वालों ने परेशान होकर कह दिया अब बस महाराज बस से 10 याद कर लो, तो 10वीं अनुसूची याद आ जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं 11वीं अनुसूची की ओर। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो पंचायती राज, तो पंचायत निकाल लो एक वर्ड और एक निकाल लो राज। पंचायत कहाँ होती है, गांव में, और उस पंचायत के लिए एक पंच होता है। तो हर एक गांव में एक एक पंच होता ही है। 2 गांव होंगे तो दोनों के लिए एक एक पंच अलग होगा, तो एक एक से ऐसे आप लोगों को 11 याद आ जाएंगे, ठीक है। और वही राज करता है उस गांव पे, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को याद आएगा ही आएगा। बढ़ते हैं 12वीं अनुसूची की ओर। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। इसको कैसे याद करेंगे, देखो तो शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्था, तो शहरी क्षेत्र के लिए जो स्थानीय स्वशासन संस्था होती है वो नगर पालिका या नगर निगम होती है, ठीक है। और नगर पालिका हो या फिर नगर निगम हो, 1-2 लोगों से ये नहीं चल सकती, ना तो नगर पालिका चल सकती है ना ही नगर निगम। तो 1-2 से 12 याद आएगा ही आएगा, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली हमने भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ बेहतरीन ट्रिक के साथ याद कर ली हैं, और आई होप आप लोगों को सिर्फ एक बार वीडियो देखने से ही याद हो गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।